छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर जो गेट मौजूद है, एंट्री गेट, उसी के सामने की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और इधर भारी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इन सभी ने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलता है, उसमें एंट्री क्लास का इन्होंने मुद्दा उठाया है। एंट्री क्लास मतलब पहले नर्सरी, KG1, KG2 के बच्चों को भी आरटी के तहत एडमिशन मिलता था, लेकिन इस बार नीति में बदलाव के बाद कक्षा 1 से आरटी के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसी मुद्दे को इन्होंने हाईलाइट किया है और यहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए इनके तमाम बड़े नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और उनका विरोध समझते हैं, और ये विरोध कब तक चलेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। श्री जी, आप लोग पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में, क्या कुछ आपने ज्ञापन दिया है और क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पालक भी आए हमारे साथ में। ये ऐसे लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि आरटी के अंदर इस साल एडमिशन लेना है। आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए नर्सरी से अगर बच्चा शुरुआत से पढ़ाई करता है तो 12th तक की पढ़ाई उसकी वहाँ पर हो जाती है, निःशुल्क हो जाती है। ये व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में, यूपीए सरकार के दौरान राहुल जी के प्रयासों से ये लागू हुआ था। दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जो है, साय जी की सरकार, इस साल निर्णय बदलती है और बदलने के बाद नर्सरी PP1 PP2 में भर्ती को रोक लगा रही है, क्लास 1 में भर्ती की बात करती है। प्रश्न यह है कि नर्सरी PP1 PP2 में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और जब वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाके भर्ती कराएंगे तो उनको जो डोनेशन लगेगा वो कौन देगा? जो आरटी की व्यवस्था को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, इसकी हमको शंका है। इसके अलावा 40 से 50 हजार पद खाली है टीचरों के। लाखों बेरोजगार बच्चे छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं, जो लोग लगातार भटक रहे हैं अलग अलग कार्यालयों में आवेदन देने के लिए, नौकरी के लिए आवेदन कर, TT किया हुआ, शिक्षा विभाग की जो हरता है वो पूरी करने वाले बच्चे हैं। लेकिन न टीचरों की भर्ती हो रही है, न मध्याह्न भोजन ढंग से मिल पा रहा है, न बच्चों के जो एग्जाम के पेपर आते हैं उसमें रांची की कोई कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे पेपर सप्लाई किए उन्होंने जो लिखते समय फट जाता है। ये तमाम ऐसी बातों को लेकर हम लोग विरोध करने के लिए आए हुए हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ऐसे निर्णयों के संबंध में ठोस निर्णय सरकार नहीं ले लेती है। 20,000 करोड़ का बजट वाला विभाग है, गजेंद्र यादव जी का बजट, OP चौधरी जी का विभाग। ये लोग जिस प्रकार से चला रहे हैं इस विभागों को, ऐसा लगता है सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। अधिकारी मनमर्जी चला रहे हैं, सरकार आंख बंद करी हुई है और भ्रष्टाचार अखंड डूबे हुए हैं लोग। और जहां तक बात आपने की है कि हर प्रकार से हर स्तर पे शिक्षा की गुणवत्ता खत्म होते जा रही है और उसके किसी भी स्तर पर बढ़ाने का प्रयास आत्मानंद स्कूल के माध्यम से कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में प्रयास हुआ था कि आत्मानंद स्कूल के माध्यम से बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उसके माध्यम से बाकी स्कूलों में भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन अब तो आत्मानंद को भी खत्म करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। आत्मानंद के अंदर में आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे तमाम रायपुर के जितने आत्मानंद स्कूल में वहाँ जब आंदोलन किया गया था, उसके बाद वहाँ की 10-10, 12-12 लाख की बिजली के बिल पटाए गए थे, 151 टीचरों की भर्ती की गई थी। तब तक ये सरकार सोई हुई थी। तो क्या हमको सड़क पे आके लड़ाई लड़ने के बाद ही कोई रिजल्ट मिलेगा? लेकिन हम लोग अगर हर लड़ाई को लड़कर ही अगर लाना है तो कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई को लड़ेगी। छोटा सा जवाब चाहूंगा, ज्ञापन दिया है आपने, क्या आश्वासन दिया गया और आगे की कार्यवाही? देखिए, कुछ मामले उनके स्तर के हैं, उन्होंने बोला है मैं तत्काल कमेटी बनाकर उन तमाम मामलों को लेकर अपनी कार्रवाई करूंगा। जहां तक बात उन्होंने राज्य शासन से संबंधित है, राज्य शासन को प्रतिवेदन बना के वो भेजेंगे, उसकी कॉपी उन लोग ने आश्वस्त किया है कि हमको देंगे वो, और वो प्रयास करेंगे कि कैसे भी हो नर्सरी से एडमिशन होने का जो हमारी मांग है उसको करने के लिए वो लोग सरकार को सुझाव देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ये 75,000 बच्चों का मामला है। आरटी के तहत 75,000 बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं, वो BPL फैमिली के हैं। अब सरकार उनके सारे लोगों का एडमिशन रोक दी। अरे, अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे, वो लोग तो पीठ में मारते थे, आप तो पीठ और पेट दोनों में मारते हैं अकेले। आप देखिए, आप कोर्ट ने सुओ मोटो वो लिया, संज्ञान लिया। जिस प्रदेश में 5500 स्कूलों में बिल्डिंग नहीं हो, बाथरूम नहीं हो, तो वो सरकार आत्ममुक्त है। होर्डिंग में सरकार चल रही है, मंत्री कह रहे हैं मस्त है, मंत्री मस्त है, वो भ्रष्टाचार करने में जमहूरी का पैसा खा रहे हैं, आंसर शीट का पैसा खा रहे हैं, किताब जो है सरकारी किताब वो रद्दी के भंडारों से मिल रही है। उस प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के लिए क्या आदमी सोचेगा
इसमें स्वयं सरकार को अंदाजा लगाना चाहिए। हम इस चीज़ का विरोध करने आए कि कम से कम शिक्षा में जो 75,000 2009 में जो आरटी कानून बना था, उस कानून का तो परिपालन कर लीजिए, आप बढ़ाइए मत, लेकिन संख्या को कम तो मत कीजिए कम से कम। हमारी ये प्रमुख मांग है। दूसरी मांग ये है कि आज 90% स्कूल में जहाँ हाई स्कूल लगती है वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए बीकर नहीं है। अब आप देखिए, फ्रॉग नहीं है बायोलॉजी वालों के लिए, कैसे प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा? मतलब कुल मिलाकर के ये जो सरकार है वो नींद में सोई हुई सरकार है। जब रोम जल रहा था ना, तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, जनता पूरी त्रस्त थी। कमोबेश सरकार और नीरो मुख्यमंत्री जी चैन की नींद सो रहे हैं और जनता जल रही है। पूरे प्रदेश की यह हालत है। अकेले रायपुर जिले की बात करो, 129 जर्जर स्कूल है, बाथरूम नहीं है। अब ये बताइए कि बच्चियां जो है वो एडमिशन वापस कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी इतनी मजदूरी कर रहे हैं कि जो 8 घंटे मजदूरी करता था 12 घंटे मजदूरी करके अपने बच्चे को चूंकि पढ़ाना है। तो मतलब ये इतनी दुर्गति कभी जीवन में नहीं देखी। एक भूपेश बघेल जी की भी सरकार थी, जब अवनीश शरण जी का बेटा आत्मानंद स्कूल में पढ़ता था और उसके बाजू में मजदूर का बेटा पढ़ता था, ये संदेश था। तो कम से कम ये चीजें तो कम से कम आप सब में पैसा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम शिक्षा विभाग को तो छोड़ दो। इतना तो मत करो, इतना अति मत करो। भगवान भी है तो भगवान से तो कम डरना चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार ने आरटीई कानून लाया था कि गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, लेकिन जब से भाजपा की सरकार, ये लगातार अलग अलग माध्यम से आरटीई कानून कमजोर किया जा रहा है। दो तरह की बातें आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि पहले नर्सरी से एडमिशन दिया जा रहा है, दूसरा अगर आप स्कूलों में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि स्कूल साफ साफ कह रहा है, प्राइवेट स्कूल 6,000 से ज़्यादा स्कूलों ने बात कह दी है कि हम लोग एडमिशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। 54,000 से ज़्यादा जो छात्र जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हमें जो एडमिशन नहीं दे लेंगे क्योंकि हमें सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन सरकार और प्राइवेट स्कूल को दोनों की लड़ाई में अगर कोई फंस रहा है, कोई वंचित हो रहा है, तो वो गरीब बच्चा जो है, जो गरीब आदमी जो शिक्षा का अधिकार से मतलब है, इसके लिए कानून लाया गया था। तो कुल मिला के जो सरकार की साजिश है, आरएसएस की साजिश है कि कैसे गरीब बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार ना मिले, शिक्षा का अधिकार का कानून को कमजोर किया जाए और गरीब का बच्चा, जो एक मनमोहन सिंह सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये सपना देखा था कि हर गरीब को बच्चे को एक अच्छा शिक्षा मिले, प्राइवेट स्कूल में अच्छी है, उसको कमजोर करने का प्रयास है आज। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ, आज ये केवल ज्ञापन था। ये सरकार सोचे मत कि आप इतने सारे इस कानून कमजोर कर देगी और कांग्रेस के लोग या अन्य संगठन कमजोर रहेंगे। आने वाले दिनों में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सरकार इससे अगर चेतती नहीं है तो अगर शिक्षा मंत्री घर घेराव भी करना होगा तो युवा कांग्रेस अनिस के साथी जो चुप नहीं बैठेंगे, और जितना उग्रता से अगर आंदोलन करना पर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो इन गरीब बच्चों के अधिकार के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। उससे कि सरकार के कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने वही बात कहा, 6,000 से स्कूलों की जानकारी आ रही है कि 54,000 से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं एडमिशंस में, लेकिन कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं है। आज इतनी बात हो रही, कोई चर्चा नहीं है, कोई बैठक नहीं कि क्या हो रहा है, कि कौन से पैसा रुका हुआ है, किसी की बात होनी चाहिए, लेकिन अंततः प्रभावित कोई हो रहा है तो गरीब बच्चा हो रहा है, क्योंकि एडमिशन के टाइम चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को। सीधा सीधी बात है, सरकार जो है अपने चंद उद्योगपति के जो स्कूल की छुपा नहीं है कि रायपुर शहर में या प्रदेश के किन बड़े बड़े ग्रुप से स्कूल चल रहे हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये गरीब बच्चों की कई हजार छात्रों की बात, शिक्षा की बात है, जो अगर हम इसको कमजोर करने का सरकार प्रयास करेगी तो हम लोग जितना विरोध प्रदर्शन करना होगा, हम लोग जो है बड़े नेताओं से बात, किसी नेताओं से बात भी करेंगे, उनसे भी कहेंगे, चाहे हमें सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकाश शर्मा है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज हमने सिर्फ डीईओ कार्यालय रायपुर पहुंचकर ज्ञापन दिया है। अगर आने वाले समय में ऐसी स्थिति बनी कि हमें बहुत आंदोलन करना पड़ा, उग्र आंदोलन तक करना पड़ा, उसके लिए भी हम तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। देखिए, आरटीई के तहत जो नियम लागू किया गया था मनमोहन जी की सरकार में, आज वो नियम को लागू नहीं करके नर्सरी और PP1 और PP2 का एडमिशन यहाँ नहीं किया जा रहा है। तो इसका क्या संदेश है? क्या भाजपा सरकार अब इतने नीचे गिर जाएगी कि शिक्षा का भी विरोध करना चालू हो जाएगा? शिक्षा में भी लोग अगर अपना पैसा बचाने की उसमें लग जाएंगे। और यहाँ पे जो डीओ ऑफिस में हमारा जो आज विरोध है वो इसी पे है कि अगर बच्चों को नर्सरी और PP1 2 में एडमिशन नहीं मिलता है तो वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट क्लास 1 में तो कोई एडमिशन नहीं दे सकता ना, उनको तो नर्सरी पढ़ना
पड़ेगा। तो अगर ये नियम लागू को भी ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं, आरटीए के लागू को अगर नहीं करेंगे तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गरीब बच्चों के बारे में अगर शिक्षा का उन्होंने पैसा बचा के वो अपनी जेबों में डालना चाह रहे हैं। अगर भाजपा सरकार हर चीज में तो महंगाई बढ़ा के, बिजली बिल बढ़ा के, अपना सिलेंडर में रेट बढ़ा के लोगों पे वैसे भी अत्याचार हो रहा है, अब शिक्षा पे भी अत्याचार होगा। भाजपा सरकार के अंतर्गत भाजपा सरकार होश में आना पड़ेगा। अगर ये नियम लागू नहीं करते आरटीए का और अपना 60 करोड़ रुपए बचा के वो लोग क्या जताना चाह रहे हैं? शिक्षा विभाग को अगर नुकसान होगा तो बच्चों की पढ़ाई पे भारत की जनता के बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो उनको ये नियम लागू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रोज ही आ रहे हैं कुछ ना कुछ परेशानी लेके, बच्चों का किसी का बजट के कारण भी बिगड़ा हुआ है, तो उसके कारण बच्चों को हर घर में परेशानी हो रही है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक शिक्षा का अधिकार लेकर आया था, जिससे हर एक गरीब बच्चा अपना शिक्षा ले और अपनी हक की लड़ाई को आगे बढ़े। आज गरीब बच्चे शिक्षा के तहत ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चे पढ़े और पढ़ने के बाद में जब वो अपने अधिकारों को जाने, सरकार से सवाल पूछे। ये सरकार ऐसा नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े और डॉक्टर और इंजीनियर बने। ये गरीब के पेट में एक लात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से। हम लोग यहाँ आए हैं, ये जो बच्चों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, इससे जो मध्यम वर्गीय के लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो के लोग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब जो परेशानी हो रही है मध्यम वर्गीय को सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसमें बड़े लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। इसमें परेशानी सिर्फ गरीब बच्चे ही परेशान होंगे। जो सरकारी स्कूल में जिस तरह एडमिशन होता था, अब डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा। तो अब जो नर्सरी PP1 PP2 इसकी शिक्षा वो कहाँ लेंगे? अगर वो इसकी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में लेंगे तो प्राइवेट स्कूल में जिस तरह फीस है, क्या गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी वो फीस नहीं पटा पाता? इसके लिए अब इससे नुकसान किसको हो रहा है? गरीबों को ही हो रहा है। और शासन दिन प्रतिदिन ये जो सरकार की योजनाएं हैं इसको बदल रही है। मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी 2009 में ये योजना लागू हुई थी। ये सरकार ने जिस तरह उस योजना को बदला है, इससे हमारे देश में जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जो समय है, उसमें जो हमारे देश से जो बच्चे उभरते निकलते, जो देश का नाम रोशन करते, वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार तो उनसे छीना जा रहा है, उनका हनन हो रहा है। और शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में तो गरीब आदमियों ने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? वहाँ तो IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी, इन्हीं के टाइप के करप्ट अधिकारियों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। और परेशानी किसको? हमारे जैसे, हमारे समाज के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हीं को परेशानी होगी। ये जो सरकार है गरीबों के हक को मार रही है। पहले जो हमारी मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून लाया था। सरकार बीजेपी की इसको बंद करना चाह रही है। इस जिस तरीके से ये निर्णय हुआ है, इससे आम जनता के जेब में डाका डालने का काम करी सरकार। आज गरीब आदमी को नर्सरी स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूलों की फीस जमा करना पड़ेगी। जब भूपेश बघेल जी की जब सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने 12th तक का शिक्षा फ्री किया था। और जब भूपेश बघेल जी की सरकार हुआ, कांग्रेस की थी, तो उस टाइम नर्सरी के जो क्लास में जो बच्चों को जो एडमिशन होता था वो फ्री में होता था। मगर वर्तमान बीजेपी की सरकार ने उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनता काफी आक्रोश है। और जिससे कि हमारे 54,000 गरीब बच्चे जो हैं सबको दिक्कत हो रही है। इसलिए आज हम प्रदर्शन किए हैं कि उसका अधिकार हम उसे दिलाएं। इस मांग को लेकर सरकार जो हमारी मांगों को पूरी नहीं कर पाई, जो हमारे मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 में जो लागू किया गया था RTI का, जिनके खिलाफ ये विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उसको लेकर के हमने प्रदर्शन किया। तो बिल्कुल देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर के सामने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एंट्री क्लास का जो मुद्दा है उसे हाईलाइट किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि नर्सरी, KG1, KG2 इन तमाम कक्षाओं में भी RT यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब वंचित परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी उसकी बहाली की जाए। इसके साथ ही इनके द्वारा कहा गया है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम इससे बढ़कर आंदोलन की राह पकड़ने के लिए मजबूर होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनके ज्ञापन पर क्या कुछ विचार किया जाता है और आने वाले समय में कांग्रेस का इस मसले पर क्या कुछ स्टैंड होता है। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।